नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। भारत सरकार खेल मंत्रालय व योगासन भारत के निर्देशन में अस्मिता खेलो इंडिया योगासन स्पोर्ट्स सिटी लीग का आयोजन धमतरी के मुकबधिर स्कूल में किया गया, जिसमें जिले भर से आए 90 गर्ल्स प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी छुपी हुई हुनर को निकालने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने कुर्मासन, पूर्ण चक्रासन, परिवृत्त, पश्चिमोत्तासन, पद्युरासन, टीटी भासना, एक पद, राज कपूटासन, रामदूतासन, योगासन दिखाकर आकर्षित किया। दरअसल धमतरी में एक दिवसीय अस्मिता खेलो इंडिया योगासन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के खेल मंत्रालय के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में जिले भर से आए 90 गर्ल्स प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य योगासना स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। धमतरी शहर के विद्याकुंज स्कूल की छात्रा रुचि साहू एवं सीजस स्कूल हटकेसर की छात्रा थामेश्वरी, दर्रा स्कूल छात्रा दीपमाला एवं तिमेश्वरी ने पेयर योग में खेल में शानदार प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वहीं मुकबधिर स्कूल की ज्योति, लक्ष्मी, गरिमा, हीरामणि, मानसी, अंजलि, नेहा एवं गामिनी ने नृत्य के माध्यम से योग का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। करता हूं। साक्षात पहली बार देखा है ऐसा योग करते हुए। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे बच्चों को मैं, मेरे सामने 3 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, तीनों को 1-1 हजार रुपये अपनी तरफ से तो अपना पुरस्कार के रूप में देता हूँ।
आप 1 रुपये सभी का फर्स्ट टाइम स्टार्ट, सेकंड टाइम स्टार्ट, फर्स्ट टाइम स्टार्ट, सेकंड टाइम स्टार्ट, थर्ड टाइम स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स, फर्स्ट टाइम स्टार्ट, फर्स्ट रिलैक्स, सेकंड रिलैक्स, फर्स्ट रिलैक्स, सेकंड रिलैक्स, सेकंड टाइम स्टार्ट। कार्यक्रम में पहुंचे नगर निगम के महापौर ने बच्चों के प्रदर्शन को देखकर शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि योग ऋषि मुनियों की देन है, जिसे आगे बढ़ाने का बेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। उनके प्रयास से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली है। योग जैसे प्राचीन भारतीय विधा को खेल इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 2014 से पहले लोग खेल देखना छोड़ दिए थे। मोदी सरकार के आने के बाद खेल का स्तर बढ़ा है। आज देश में पदक की गिनती होने लगी है। पहले का इतिहास उठा के देख लो और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने खेल के स्तर को देख लो। पहले एक ब्रांज, कांस्य, रजत और गोल्ड के लिए सोचना पड़ता था। देखते थे टीवी में 1 ठोक आ जाएगा क्या पदक करके, ये सोचते थे। टीवी में चैनल में चलता रहता न्यूज और देखना भी छोड़ दिए थे। ओलंपिक हो चाहे एशियन गेम्स हो, 1 पदक मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया कि खेल को आगे लाना है। हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं, जो युवा हैं, खेल छुप गए हैं, खिलाड़ी छुप गए हैं, उनको आगे लाना है। उन्होंने उसके लिए एक अभियान चलाया, खेलो इंडिया के माध्यम से स्टेडियम बनाए, बच्चों को आगे लाया, खिलाड़ियों को आगे लाया। और जब अब कंपटीशन होते हैं तो गिनते हैं, अरे 20 आ गया है रजत, 20 कांस आ गया है, 20 5 10 गोल्ड आ गया, ये गिनती होती है। और जब सम्मान के लिए बुलाया जाता है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी विशिष्ट हस्ती के द्वारा और किसी प्रदेश में, तो उसमें गिनती दिखती है। इतने लोगों ने स्पोर्ट्स में अपना मुकाम हासिल किया, पदक जीता। वहीं कार्यक्रम के समापन में धमतरी के एसडीएम पीयूष तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि खेल को एक साधन के रूप में बनाना है। पीयूष तिवारी ने कहा कि योग केवल आसन नहीं है, लेकिन पतंजलि के अष्टांग योग पढ़ेंगे तो योग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये पूरे 8 चरण हैं। हमारी जिंदगी को समग्रता की ओर ले जाता है। भविष्य में योग ओलंपिक में शामिल होता है तो इसके माध्यम से गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने धमतरी के बच्चे ओलंपिक में भाग लें और पदक जीतने की शुभकामनाएं दी है। योग जब हम पढ़ेंगे तो योग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पूरा 8 स्टेप है जो पूरी हमारी जिंदगी को समग्रता के रूप में लेता है। तो हमको इसको सिर्फ आसन तक ही सीमित नहीं रखना है और अपने विचार को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन के रूप में बनाना है। और योग में हमने हमारे जितने भी आसपास के जो दोस्त हैं, साथी है, परिवार वाले, उनको भी प्रेरित करना है कि योग में पार्टिसिपेट करें। इससे तो एक ये सबसे अच्छा होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो हमारी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। और उसके अलावा जो अगर ये ओलंपिक में भविष्य में शामिल होता है तो हम इसके माध्यम से ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब हमारे धमतरी के बच्चे
ओलंपिक में पार्टिसिपेट, ओलंपिक में जीते हैं। तो इससे हमारे छत्तीसगढ़ और धमतरी का बहुत नाम होगा। और तो इन्हीं सब के साथ पार्टिसिपेट की थी और यहाँ बहुत सारे आज जिला स्तरीय योग था और बहुत जगह से बच्चे आए हुए थे और यहाँ योग का प्रदर्शन किया गया। और योग सिर्फ अपने प्रतियोगिता के लिए नहीं, अपने मन की शांति और अपने शरीर की शांति के लिए भी योग किया जाता है। अगर पार्टिसिपेट किए हो, अगर हार गए तो उसमें भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका शरीर तो स्वस्थ हो उससे। और एडवांस योग करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप जब एडवांस योग करते हो तो उसमें हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारा जो हार्मोनल संतुलन है वो हार्मोन्स एकदम संतुलित होकर काम करते हैं और हमारे स्किन में ग्लोइंग आता है, हमारे मसल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और हम इन फ्यूचर हमारा जो हमारे ना जो शरीर में वृद्धि बोलते हैं ना, बढ़ते जाती है, बुढ़ापा आते जाता है, वो ना योग करने से कम होते जाता है और थोड़ा कम होते जाता है, जिससे कारण हमारी वृद्धि हमारी जो आयु है वो बढ़ते जाती है। और इससे एक और फायदा है कि जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो जैसे बहुत लोगों को पीठ दर्द है, कई लोगों को घुटने में दर्द है, वो सब की प्रॉब्लम नहीं होती जो फ्लेक्सिबल योगा और एडवांस योगा करता है उसको, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वहीं योग के ट्रेनर ने बताया कि इस कार्यक्रम में कुर्मासन, पूर्ण चक्रासन, परिवृत्त, पश्चिमोत्तासन, पद्युरासन, हासना, एक राज कपूटासन, रामदूतासन के साथ गर्ल्स ने प्रदर्शन किया है। योगासन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिले में सेलेक्ट होने के बाद बच्चे राज्य में हिस्सा लेंगे। अस्मिता योगासन स्पोर्ट्स विमेन सिटी लीग का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने 4 इवेंट्स जैसे आर्टिस्टिक सिंगल, ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर में भाग लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामू रोहरा जी महापौर, उनका सानिध्य में बच्चों को अच्छे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बारिश होने के बावजूद भी बच्चे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और बढ़ चढ़कर भाग लिए। साथ ही एसडीएम सर श्री पीयूष तिवारी जी का भी आगमन यहाँ पे हुआ और योग के संदर्भ में बच्चों को प्रोत्साहित किया। जो जिला स्तर पे चयन हुआ है उनका आगामी जो इवेंट है वो राज्य स्तर पे होगा। मेरा नाम उमराव साहू है, मैं योगा टीचर हूँ। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,